हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग। स्पेशली यूपीएसआई के लिए जो बच्चे काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे कि सर यूपीएसआई के लिए बैच लॉन्च करिए या यूपीएसआई के लिए आप कुछ वीडियोस प्रोवाइड कराइए जो यूपीएसआई के लिए बेनिफिशियल हो, तो मैं आज एक ऐसा चैप्टर्स लेके आया हूँ जो कि बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही बेहतरीन। वहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं तो बच्चे कर नहीं पाते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करें। आपको इतना आसान लगेगा, मैं बताऊँगा तो बहुत ही आसान लगेगा। हम स्टार्ट करेंगे आज ही के चैप्टर्स में। आज के वीडियोज़ में मैं क्रमचय और संचय, पहले हम क्रमचय के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम संचय के बारे में पढ़ेंगे। उसके पहले समय के साथ हालात बदल जाते हैं, समय के साथ हालात बदल जाते हैं, इसलिए बदलाव में स्वयं को बदल लेना ही बुद्धिमानी है। समय के साथ हालात बदल जाते हैं, इसलिए बदलाव में स्वयं को बदल लेना ही बुद्धिमानी है। तो हालात ऐसे चल रहे हैं कि आप हालात बदल गए हैं, पहले से जैसा नहीं रहा कोरोना काल में, इसलिए बदलाव में स्वयं को बदल लेना ही बुद्धिमानी है। इस समय अपने आप को बदलने की ज़रूरत है, ठीक, उसी में बुद्धिमानी है। और इसी बुद्धिमानी के साथ पढ़ाई भी करते रहना है, नहीं कि बुद्धिमानी ही करते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर सम क्रमचय संचय। क्रमचय संचय बहुत ही बेहतरीन चैप्टर्स है, बहुत ही बेहतरीन, आपको बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत ही मज़ा आने वाला है। क्रमचय, क्रमचय जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम परम्यूटेशन, परम्यूटेशन। क्रमचय और संचय, और संचय, संचय, क्रमचय और संचय। कहाँ से लिखा जा रहा है, क्रमचय और संचय, क्रमचय और संचय। संचय को परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बोलते हैं, कॉम्बिनेशन। समझेंगे तो क्योंकि यहाँ से एक एक क्वेश्चन दोनों से बनते हैं, एक क्वेश्चन क्रमचय से तो एक क्वेश्चन संचय से उठा के दे देता है। तो और बना भी है, पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप उठा के देखेंगे तो आपके क्वेश्चंस बने हुए और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस बने हैं। नहीं पता रहता तो कैसे करें, इसी में कन्फ्यूजन रहता है। लेकिन आसान बहुत होता है, आपके अरिथमेटिक वगैरह और सबसे भी आसान होता है, लेकिन चीज़ें अगर हम करते हैं तो। क्रमचय और संचय, पहले हम क्रमचय के बारे में पढ़ेंगे, फिर संचय के बारे में पहले, लेकिन दोनों में हम अंतर समझते हैं कि क्रमचय क्या है और संचय क्या है। गर्मी बहुत है, अगर हम इतनी मेहनत से पसीने बहा के अगर पढ़ा रहे हैं आपको, तो आपको भी पसीने बहा के पढ़ना पड़ेगा, ठीक। चलिए तो संचय, संचय के बारे में क्या होता है कि संचय जो होता है वो संचय में केवल चयन होता है। संचय में क्या होता है, केवल चयन होता है। लिख लीजिए पहले पॉइंट्स को, हम लिखा दे रहे हैं आपको। ये पहला पॉइंट है, संचय में, संचय में केवल, संचय में केवल चयन होता है। संचय में केवल चयन किया जाता है, संचय में केवल चयन किया जाता है, संचय में केवल चयन किया जाता है। संचय में हम क्या करते हैं, सिर्फ सिलेक्शन करते हैं। संचय में क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं। तो संचय में केवल चयन किया जाता है, जबकि क्रमचय में, जबकि इसी में लिखिएगा आपको समझ में आएगा भी, जबकि 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 क्रमचय में, जबकि क्रमचय में चयन के साथ साथ, जबकि क्रमचय में चयन के साथ साथ, जबकि क्रमचय में चयन के साथ साथ, चयन के साथ साथ उसे एक निश्चित क्रम भी दिया जाता है। चयन के साथ साथ उसे एक निश्चित क्रम भी दिया जाता है, एक निश्चित क्रम भी दिया जाता है, एक निश्चित क्रम भी दिया जाता है, एक निश्चित क्रम भी दिया जाता है। दोनों चीज़ों में आप समझ गए होंगे कि क्रमचय क्या है और संचय क्या है, पहले यही चीज़ समझना है। क्योंकि अगर क्रमचय और संचय नहीं पढ़ेंगे तो कन्फ्यूजन चालू हो जाएगा, कब क्रमचय लगाना और कब संचय लगाना है।
तो पहले आप समझिएगा क्रमचय और संचय। संचय में केवल सिलेक्शन होता है, केवल चयन किया जाता है, जबकि क्रमचय में चयन के साथ साथ उसे एक निश्चित क्रम भी दिया जाता है। मतलब जब भी व्यवस्था की बात आएगी, यानी कि अरेंजमेंट की बात आएगी, तो हम क्या लगाएंगे? हम लगाएंगे क्रमचय। हम क्या लगाएंगे? क्रमचय। जहाँ पे सिलेक्शन की बात आएगी वहाँ पे हम लगाएंगे क्या? संचय। पहला तो यही अंतर हो गया कि संचय में केवल चयन होता है, जबकि क्रमचय में चयन के साथ साथ उसको एक निश्चित क्रम भी दिया जाता है, चीजें समझ में आ रही होंगी। आपका ये पहला पॉइंट था, मैं दूसरा पॉइंट इसमें बता रहा हूं। दूसरा पॉइंट इसमें क्या कहता है कि दूसरे पॉइंट में इसको हम अगर व्यापक रूप में देखें, इसको अगर हम व्यापक रूप में बोलेंगे तो अब भी मैंने बोला व्यापक रूप में हम क्रमचय को अरेंजमेंट कहते हैं। क्रमचय को हम क्या बोलेंगे? अरेंजमेंट, यानी कि उसे हम क्या कहते हैं? व्यवस्था रूप देंगे। क्रमचय क्या हो गया? व्यवस्था देखता है, और आपका संचय क्या है? सिलेक्शन। चीजें वही मैं बोल रहा हूं व्यापक रूप में। लिख लीजिए पहले व्यापक रूप में, इसको व्यापक रूप में, व्यापक, ये पा, ठीक, व्यापक रूप में बहुत ज़्यादा गर्मी है, जान लीजिए। इतनी गर्मी है कि पसीने जान लीजिए, एकदम धुआं हो जा रहा है। तो धुआं करना भी है, धुआं हो भले जाए, लेकिन धुआं करना है। चलिए, व्यापक रूप में व्यवस्था शब्द, व्यवस्था शब्द है। व्यवस्था को इंग्लिश में बोलते हैं अरेंजमेंट। क्या बोलते हैं? अरेंजमेंट। व्यवस्था शब्द व्यापक रूप में व्यवस्था शब्द का प्रयोग, व्यवस्था शब्द का प्रयोग क्रमचय के लिए, किसके लिए? क्रमचय। व्यवस्था शब्द का प्रयोग किसके लिए? क्रमचय के लिए। लिख लीजिएगा, ऐसे लिखते चलिए, समझ में आ जाएगा। यही चीजें समझ जाएंगे तो आपको भी बहुत मजा आने वाला है। अभी क्वेश्चंस कराएंगे, बहुत मजा आएगा। व्यापक रूप में व्यवस्था यानी अरेंजमेंट शब्द का प्रयोग क्रमचय के लिए तथा चयन शब्द, चयन को इंग्लिश में बोलते हैं सिलेक्शन। क्या बोलते हैं? सिलेक्शन। क्या बोलते हैं? सिलेक्शन। सिलेक्शन शब्द का प्रयोग संचय के लिए करते हैं, संचय के लिए करते हैं। कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, और कोई इतना बेहतरीन नहीं बताएगा। मैं आपको इतना बेहतरीन बता दूंगा, बहुत आसान लगेगा, बहुत आसान लगने वाला है। तो 2 पॉइंट्स मैंने बताया कि संचय में केवल चयन किया जाता है, जबकि क्रमचय में चयन के साथ साथ उसे एक निश्चित क्रम भी देते हैं कि पहले हम सिलेक्ट कर लेंगे और उसको हम बैठा देंगे व्यवस्थित क्रम में, ठीक। तो और एक चीज़ ये समझ में आए, व्यापक रूप में अगर इसको बोलेंगे तो जहाँ पे व्यवस्था की बात आएगी वहाँ पे हम क्रमचय लगाएंगे, और जहाँ पे सिर्फ सिलेक्शन की बात होगी वहाँ पे हम क्या लगाएंगे? संचय लगाएंगे, ठीक। 2 पॉइंट हुआ। तीसरा पॉइंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट तीसरा पॉइंट, 3 पॉइंट है, उसके बाद हम क्वेश्चन पे डायरेक्ट आएंगे। तीसरा पॉइंट ये स्टार करके था, तीसरा पॉइंट, तीसरा स्टार लगा देते हैं। तीसरा स्टार कहता है ये आर वस्तुएं, जैसे आर वस्तुएं समझेंगे तो बहुत मजा आएगा। आर वस्तुएं हैं, और आर वस्तुएं एक साथ लेते हुए, समझिएगा अभी पहले हम लिख दे रहे हैं, आर वस्तुएं एक साथ लेते हुए, लिख लीजिए आप लोग, लिखते चलिए साथ में। आर वस्तुएं एक साथ लेते हुए यन भिन्न वस्तुओं, समझिएगा। आर वस्तुओं को हम एक साथ ले रहे हैं, आर वस्तुएं एक साथ लेते हुए यन भिन्न वस्तुओं के क्रमचय प्राप्त करने के लिए, यन भिन्न वस्तुओं के
क्रमचय प्राप्त करने के लिए, क्रमचय प्राप्त करने के लिए, बहुत गर्मी है, क्रमचय प्राप्त करने के लिए, क्रमचय प्राप्त करने के लिए सबसे पहले, क्रमचय प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हम क्रमचय प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हम यन वस्तुओं में से आर वस्तुओं का चयन करेंगे। सबसे पहले हम यन वस्तुओं में से आर वस्तुओं का चयन करेंगे। चयन करेंगे तथा फिर उसे व्यवस्थित करते हैं, 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 तथा फिर उसे व्यवस्थित करते हैं। इस प्रकार के क्रमचयों की जो संख्या आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार क्रमचयों की संख्या, इस प्रकार क्रमचयों की संख्या जो होगी कम संचयों की संख्या से अधिक होगी, संचयों की संख्या से अधिक होगी, समझ गए होंगे, कुछ चीज़ें नहीं समझा रहे हैं, अधिक होगी। उदाहरण के तौर पे देके समझा दे रहे हैं। 3 चीज़ें आपको समझ में, पहली चीज़ क्रमचय निकालना है, तो क्रमचय में हम क्या करते हैं, हम क्रमचय में सिलेक्शन भी करते हैं, सिलेक्शन के साथ साथ उसको एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित भी करते हैं। लेकिन संचय में हम क्या करते हैं, सिर्फ सिलेक्शन करते हैं। तो दोनों पॉइंट वही थे। तीसरा पॉइंट भी कह रहा है आर वस्तुओं को एक साथ लेके मुझे समूह बनाना है, यानी सिलेक्शन करना आर वस्तुओं का, कुल कितनी वस्तुओं में से, यन भिन्न वस्तुओं के क्रमचय प्राप्त करने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यन वस्तुओं में से आर वस्तुओं का चयन करेंगे। यन में कितनी आर वस्तुएं हैं उसका चयन कर लिए। अब चयन करेंगे तथा फिर उसे व्यवस्थित करते हैं। चयन करने के बाद व्यवस्थित करते हैं तो क्या आता है मेरा क्रमचय। और इस प्रकार अगर क्रमचय की संख्या जो होगी वो संचयों की संख्या से क्या होगी, अधिक होगी। क्रमचय की संख्या क्या होती है, संचय की संख्या से अधिक होती है। अब हम उदाहरण के रूप में समझते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे मुझे ये लगाना है, उदाहरण के रूप में जैसे ये लगाना है, ये उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण इसका ले लेते हैं, इसका उदाहरण लेते हैं तीसरे पॉइंट का। जैसे अगर मान लो मुझसे बोल दे 4p2, आप समझिएगा इस चीज को। 4p2 क्या है, p से मतलब परम्यूटेशन, p से मतलब क्या है, परम्यूटेशन मतलब क्रमचय। p से मतलब क्या है, परम्यूटेशन। 4 मतलब 4 वस्तुओं में से मुझे 2 वस्तुओं का चयन करना है। मतलब अगर 4 लड़कियां हैं, 4 लड़कियों में से 2 लड़कियों का क्या करना है, चयन। कहने का मतलब अगर 4 कुर्सी खाली है, बोल दे 2 लड़कियों को बैठाना है, तो कुल कितनी तरीके से बैठा सकते हैं, बैठाने की बात हो रही है। तो यानी कि मुझे क्या लगाना है, क्रमचय लगाना है। समझ रहे होंगे चीज़ों को। 4p2 को सॉल्व कैसे करेंगे, यही एक क्वेश्चन बनता है और इस पे बना हुआ है आपके एमपी पुलिस में और एमपी एसआई में। तो 4p2 को सॉल्व कैसे करना है, इसका एक तो पहले ये तरीका जानिएगा। अगर NPR दिया है, NPR का मतलब क्या है, n वस्तुओं में से r वस्तुओं को हमें चयन करके उसका क्या करना है, निश्चित क्रम देना है। तो इसका जो मान होता है वो होता है n फैक्टोरियल। क्या होता है, इसका फैक्टोरियल हो गया बटे n माइनस आर फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल बटे n माइनस आर फैक्टोरियल, ये NPR का मान है। अगर इसको लगाना है तो एक दूसरा भी तरीका है कि 4 को घटते क्रम में कितनी बार लिखना है। 4p2 का मतलब है 4 और 1 कम 3,
तब तक लिखना 2 बार। अगर ऐसे लिख दे कि 4p3 का मान बताइए, तो आपको कुछ नहीं करना है, इस 4 को 3 बार घटते क्रम में लिखना है। 4 को कहाँ तक लिखूंगा मैं, 3 और गुणे कितना 2, तो 3 बार लिखना है। कितनी बार लिखना है, 3। अगर 4p3 का मान पूछे, 4 3 12 दूनी 24, इससे 60 ट्रिक नहीं है, बहुत तेजी से लगाएंगे। अगर मैं आपसे कह दूं कि 10p3 का मान बताइए, तो 10 को 3 बार घटते क्रम में लिखना है। 10, उसके बाद घटते क्रम 9, उसके बाद घटते क्रम 8। उत्तर हो गया, उत्तर हो गया। 10p3 को कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे, समझ गए होंगे। नहीं तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। इसको मैं लिखूंगा 10 फैक्टोरियल बटे और 10 माइनस 3 मतलब कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 7 हो जाएगा। 10 में से 3 घटे, फैक्टोरियल 7। इसको मैं 7 सॉल्व करूंगा तो 10 गुणे 9 गुणे 8 और गुणे मुझे फैक्टोरियल 7 पर रोक देना है, तो बटे फैक्टोरियल 7। फैक्टोरियल 7 से 7 कटा तो 10 गुणे 9 गुणे 8। इतनी चीज़ें करने से बढ़िया इसी चीज़ को करिए, तो आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो 4p2 का मान कितना होगा, ये तो मैं आपको साइड में इतनी चीज़ें बता दिया, इसको आप समझते रहिएगा। ये मैं साइड में पहले हटा दे रहा हूँ, इन सबको हटा दे रहा हूँ, इन सबको हटा दे रहा हूँ। 4p2 समझिए, तो 4p2 का मतलब 4 को कितनी बार तक लिखना है, 4 गुणे 3, 2 बार तक। इसका मान कितना आ जाएगा, 12। इसका मान कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 4p2 का मान 12। अगर ये मैं बोल दूं 4c2, p से परमुटेशन होता है, c से कम्बिनेशन होता है। 4 से आपका p से परमुटेशन हो गया मतलब क्रमचय है, c से संचय है मतलब कम्बिनेशन, परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। तो 4c2 को कैसे लिखेंगे आप समझिए। 4c2 को कैसे लिखेंगे बताइए, 4c2 को कैसे लिखेंगे। तो 4c2 हमारा कैसे लिखा जाएगा, इसको मैंने 2 बार तक लिखा, 4 गुणे 3 12 आ गया। इसको मुझे भी 4 को 2 बार तक लिखना है, 4 गुणे 3 ये लिख दिए। इसका मैं कहाँ तक लिखूंगा, 2 बार तक। अब इसका मैं कितनी बार तक लिखूंगा, इसका घटते क्रम तक लिख लीजिए, 2 गुणे 1। मतलब कहने का मतलब अगर मुझे NCR लिखना है, NCR, तो इसका मतलब हुआ n फैक्टोरियल बटे और r फैक्टोरियल और गुणे n माइनस r फैक्टोरियल। यही तो होता है n फैक्टोरियल और फिर इन दोनों का अंतर n माइनस r फैक्टोरियल, और ये r का गुणा और होता है, नीचे वाले में r का गुणा और होता है। तो मुझे कुछ नहीं करना, जैसे 4c2 है तो 4 को कहाँ तक लिखना, 2 बार, 4 अगर ऐसे लिख दूँ मैं 5c3, इसका मतलब क्या है, 5 को कितनी बार तक गुणा करना, 3, 5 गुणे 4 गुणे 3, और इसको कितनी बार तक लिखूंगा, 3 गुणे 2 गुणे 1 घटते क्रम तक। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 10 आ जाएगा। और इसको सॉल्व ऐसे भी कर सकते हो, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5 बटे ये हो जाएगा अंतर कितना, फैक्टोरियल 2 और गुणे ये कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 3। यही तो आएगा। इसको सॉल्व करोगे 5 गुणे 4 गुणे फैक्टोरियल 3 बटे फैक्टोरियल 3 गुणे 2 गुणे 1। फैक्टोरियल 3 कटा, 2 गुणे 1 है, 2 ही करना, 2 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 ही आया। इतना लंबा करने से बढ़िया आएगा, उतना छोटा सा कर ले। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, पहले परमुटेशन पढ़ते हैं फिर कम्बिनेशन पढ़ेंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी। अभी मैं आपको इतना ही बता रहा हूँ जितना आपकी काम की चीज़ है। आप सिर्फ 4p2 का मान निकालेंगे तो 4 गुणे 3 बराबर 12। अभी क्वेश्चन में करा रहा हूँ तो ये 3 चीज़ें समझें आप। देखिए कि अगर n वस्तुएं हैं, n वस्तुओं में से 2 यानी 4 वस्तुओं में से 2 वस्तुओं का अगर हम चयन करके उसको व्यवस्थित कर रहे हैं तो 12 तरीके से हो सकता है। अगर 4 वस्तुओं में से मैं 2 वस्तुओं का सिर्फ चयन कर रहा हूं तो सिर्फ 6 तरीके हुए। कितने तरीके हुए, 6 तरीके हुए। तो यानी कि परमुटेशन का मान किससे होगा कि 2 दूनी 4 काट सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तिहाई कितना आ गया 6। तो परमुटेशन का मान कॉम्बिनेशन से क्या होगा, ज़्यादा होगा। परमुटेशन का मान कॉम्बिनेशन से ज़्यादा होगा। चलिए क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। आइए क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस दरअसल एक्चुअली टाइप नहीं हो पाया, लेकिन क्वेश्चंस हम ऐसे पढ़ते हैं, अब भी ऐसे पढ़ते हैं। चलिए पहला क्वेश्चंस मेरा है, पहला क्वेश्चंस आपको बताना है फैक्टोरियल 5 का मान बताना है। फैक्टोरियल 5 का मान बताइए। पहले सिंपल सा एकदम फैक्टोरियल 5 का मान बताइए। फैक्टोरियल 5 का मान बताइए, आपको बताना है तो कुछ नहीं करना है। फैक्टोरियल 5 का मान 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 कितना हो जाएगा, 5 चौके 60 3 120
5 चौके 60 और 60 की 120, 120 दूनी कितना हो जाएगा? 240। कितना हो जाएगा? कुछ गड़बड़ हुआ क्या? 120, 5 चौके 20 3 60, 120 होगा। हाँ मैं लिख रहा हूँ, समय कैलकुलेशन बहुत तेज चल रहा है मेरा, समस्या तो ये 120 आएगा। 5 चौके 60 नहीं, 5 चौके 20, 20 3 60 दूनी 120 करने में 120, फैक्टोरियल 5 का मान 120। ठीक, अगर मैं दूसरा क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन आपके बने हुए, ये क्वेश्चन खुद ही बना हुआ, फैक्टोरियल 8 का मान बताइए। क्वेश्चन बना हुआ है, ये आपका एमपी पुलिस बना हुआ है, बताइए कितना आसान क्वेश्चन है। फैक्टोरियल 8 का मान आपका 8 गुणे कितना 7 गुणे कितना 6 गुणे कितना 5 गुणे कितना 4 और गुणे कितना 3 गुणे कितना 2 और गुणे कितना 1, इतने का तो मान 120 होता है। इतने का मान कितना होता है? 120। गुणा कर लीजिएगा, 1 दुक्के 2 तिहाई 6 चौके 24 पंचे 120, 120 छक्के 720, यहाँ तक 720 हो गया। 720 और गुणे कितना हो गया? 8 सते 56, यही गुणा कर लेंगे तो ये क्वेश्चन से बना हुआ है। इसको गुणा करिए जरूर, क्योंकि ये क्वेश्चन से बना हुआ है। और इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, गुणा करिए, इसका आंसर बताइए। 40,320 आंसर आया था। 40,320 गुणा कर लीजिएगा, 56 गुणे 720 कर लीजिएगा, 40,320। ये आपके फैक्टोरियल 8 का मान पूछेगा तो 40,320 से डायरेक्ट आप याद कर लीजिएगा। कभी बनता है क्वेश्चन तो गुणा नहीं करना है। फैक्टोरियल 8 का मान बस 2 बार लगाएंगे, अपने आप याद आ जाएगा। भी क्वेश्चन और मिलेंगे आपको। चलिए, ये क्वेश्चन आप कर लिए होंगे तो मैं अगला क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर चौथा, तीसरा। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा करते हैं। जैसे अगर मैं आपको कह दूं फैक्टोरियल 6 माइनस फैक्टोरियल 5 का मान बताइए। फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 6 का मान आप निकाल सकते हो। 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 माइनस इसका मान 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ये होता है आपका 720। गुणा कर लीजिएगा, ये होता 120 और घटाएंगे 720 में से 120, 600 आ जाएगा। और आप ऐसे भी लगा सकते हो, एक दूसरा भी तरीका है। फैक्टोरियल 6 को मैं लिख सकता हूँ, फैक्टोरियल 6 को मैं लिख सकता हूँ इस तरह से। फैक्टोरियल 6 को मैं 6 लिखूँगा, गुणे फैक्टोरियल 5 लिखूँगा। लिख सकते हैं, 6 लिखेंगे फिर एक घटा के फैक्टोरियल लगा देंगे, माइनस ये फैक्टोरियल 5 है, फैक्टोरियल 5 इसमें, फैक्टोरियल 5 इसमें, फैक्टोरियल 5 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ से बचेगा 6 माइनस 1। फैक्टोरियल 5 का मान होता है 120, इतना पता है। अब गुणे 6 में से 1 गए 5, 12 पंचे 60 मतलब 600। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी कर लीजिए, बहुत बड़ी बात नहीं है। तो क्वेश्चन बना हुआ था ऐसे ही। चलते चलिए क्वेश्चन उड़ाते चलिए, अभी बहुत तेज़ी से लगाएंगे। चलिए क्वेश्चन लगाते हैं अगला। अगर मैं आपसे क्वेश्चन कह दूं, चौथा क्वेश्चन, फैक्टोरियल 15 बटे फैक्टोरियल 12 और इंटू फैक्टोरियल 3 का मान बताइए। का मान बताइए, का मान बताइए। फैक्टोरियल 15 को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, 15 गुणे 14 और गुणे 13 और गुणे कितना, पूरा लिखना नहीं है, 12 फैक्टोरियल दिख रहा है तो इसको मैं 12 फैक्टोरियल लिख दूंगा। ऐसे लिख सकते हैं 15 गुणे 14 गुणे 13 और 12 के अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो फैक्टोरियल 12 लगा दीजिए। और बटे ये कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 12 ही रहने दीजिए। और इसको क्या लिख दूंगा, 3 गुणे 2 और गुणे 1। देखेंगे फैक्टोरियल 12 से फैक्टोरियल 12 कट जाएगा और ये 3 से काटेंगे 3 पचे 15 हो जाए, 2 से काटेंगे 2 सते 14 हो जाएगा, 5 सते 35 गुणे 13, 5 सते 35 गुणे 13 गुणा कर लेंगे, 13 पचे 65 की 5 हासिल 6 और 13 तियाँ 39 और 39 और 6 39 और 6 45, 455 आपका आंसर आ जाएगा। 455 क्या आ जाएगा आंसर। ऑप्शन में 554, 454, 455 इस तरह से दिया हुआ है, तो कर सकते हैं। अब आपके क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, बेहतरीन क्वेश्चंस। अभी आप स्टेप बाय स्टेप चलते चलिए। ये क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस आपका एमपी पुलिस का क्वेश्चंस है। एमपी पुलिस का क्वेश्चंस ये बोला हुआ है,
फैक्टोरियल 20 बटे फैक्टोरियल 18 का मान बताइए। बहुत सिंपल क्वेश्चन में चल रहा हूँ अभी, और आपको ऐसे लेवल तक पहुँचाऊँगा कि इसमें कभी डाउट ही नहीं आएगा। फैक्टोरियल 20 बटे फैक्टोरियल 18 का मान बताइए, ये आपके एग्ज़ाम का क्वेश्चन है। और ऑप्शन भी मैं बोल दो यहाँ दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन है 390 और दूसरा ऑप्शन है आपका, मैं सब रख दे रहा हूँ, 390, 400, 395। 390 है, 400 है, 80 है, 395 और चौथा है आपका 380। ठीक, तो फैक्टोरियल 20 बटे फैक्टोरियल 18 का मान बताना है। तो फैक्टोरियल 20 को तो मैं क्या लिख सकता हूँ, फैक्टोरियल को 20 में लिख सकता हूँ 20 गुणे 19 गुणे फैक्टोरियल 18। 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 20 लिखेंगे, फिर एक कम 19 लिखेंगे, फिर कहाँ लिख देंगे, आगे नहीं जाना मुझे 18 फैक्टोरियल, क्योंकि नीचे 18 फैक्टोरियल दिख रहा है। 18 फैक्टोरियल से 18 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 18 फैक्टोरियल नीचे दिख रहा है, 18 से 18 फैक्टोरियल कट गया, 19 दूना 38 मतलब 380। 380 कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। ये एमपी पुलिस का क्वेश्चन है, एमपी पुलिस का क्वेश्चन है। आप समझते चलिएगा, क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन एमपी पुलिस का क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है फैक्टोरियल 20 बटे फैक्टोरियल 19 का मान बताइए। ये भी एमपी पुलिस का क्वेश्चन है, का मान बताइए। एमपी पुलिस का क्वेश्चन है, एमपी पुलिस, एमपीएसआई सब कुछ लगाएंगे हम जहाँ क्वेश्चन पूछा है। फैक्टोरियल 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 20 गुणे 19 दिख रहा है तो 19 फैक्टोरियल ऊपर लिख देंगे। 20 से कम 19, आगे नहीं जाना चाहते तो इसी फैक्टोरियल लगा देंगे। 20 गुणे 19 फैक्टोरियल 20 को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, बटे फैक्टोरियल 19 से 19 फैक्टोरियल कट जाएगा, आंसर क्या आएगा 20। ये आपके ऑप्शन थे 18, 19, 20, 21। ऑप्शन ऐसे थे, 18 था, बी में 19 था और सी में 20 था और डी में 21 था। तो आपका क्या था आंसर, सी। यही तो होता है। फैक्टोरियल n को मैं लिख सकता हूँ, n लिख सकते हैं और n-1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, एक कम कर देंगे, n-1 फैक्टोरियल। जैसे फैक्टोरियल अगर मुझे 10 लिखना है तो मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, 10 गुणे फैक्टोरियल 9। और अभी लिखना है तो इस तरह से भी लिख सकता हूँ, 10 गुणे कितना, 9 गुणे फैक्टोरियल 8। जहाँ भी रोकना चाहे वहीं फैक्टोरियल लगा दीजिएगा, जहाँ भी रोकना चाहे वहीं फैक्टोरियल लगा दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दो क्वेश्चन आपके एमपी पुलिस के, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने। और तीसरा क्वेश्चन एमपी पुलिस में है, इसका मान बताइए। 10 P2 का मान बताइए, 10 P2 का मान, 10 P2 का मान बताइए, 10 P2 का मान बताइए। चलिए एमपी पुलिस का क्वेश्चन है, बताइए आप लोग। एमपी पुलिस का क्वेश्चन है आपका, 10 P2 का मान बताइए। 10 P2 का, अब भी मैंने बताया 10 P2 का मतलब है 10 को कहाँ तक 2 बार लिखना है, 10 और एक कम 9, कितना आ जाएगा 90। और ऑप्शन में क्या था, मैं दे रहा हूँ ऑप्शन। ऑप्शन में आपका था 100, 85, 90, 95। 100 बी है, 85 सी है, 90 और डी है 95। आंसर क्या होगा 90। 10 P2 का मतलब है 10 को 2 बार तक घटते क्रम में लिखना है। 10 लिखेंगे पहले और फिर कितना 9 लिखेंगे। अगर यही 10 P3 होता तो मैं क्या लिखता, 10 को कितनी बार तक, 3 बार तक, 10 गुणे 9 गुणे 8, ये चीज़ आता। 8 9 72 दामा 720 होता। चीज़ें समझ रहे होंगे, कुछ धीरे धीरे समझ में आ रही। 10 P2 का मान कितना हो जाएगा, इतना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला 9 P2, अगला क्वेश्चन है 9 P2 का मान बताइए। 9 P2 का मान बताइए, 9 P2 का मान बताइए। एमपीएसआई का क्वेश्चन है, एमपीएसआई 2017 का क्वेश्चन है। चलिए करते हैं। 9 P2 का मान बताइए। 9 को कहाँ तक लिखना, ऑप्शन में दे रहा हूँ, आप लोग तुरंत बताएं। ऑप्शन में दे रहा हूँ। चलिए ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन है 60, 64, 72, 75। 60 है, बी है 64 है और सी आपका 72 है और डी आपका 75 है।
बताएं जल्दी से आंसर। 9p2 का मतलब है 9 गुणे 8, 2 बार तक। कितनी बार तक? 2 बार तक। 9 को कहाँ तक लिखना? 9 गुणे 8, बस 2 ही बार तक। 9 8 72, 72 कहाँ दिख रहा है? ये दिख रहा है MPSI 2017 का क्वेश्चन। कितना सिंपल है, कितना सिंपल है, आ रहा होगा समझ में? चलिए, अगर समझ में आ रहा होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन आपके अगला क्वेश्चन आपका 25p2, 25p2 का मान बताइए, 25p2 का मान बताइए, 25p2 का मान बताइए। ये आपके MP पुलिस का क्वेश्चन है, ये आपका MP पुलिस का क्वेश्चन है। 25p2 मतलब कितना लिखना? ऑप्शन में दे दे रहा हूँ, ऑप्शन में दे दे रहा हूँ, आप लोग तुरंत आंसर बताएं। ऑप्शन में दे दे रहा हूँ 550, 550, ऑप्शन है आपका 625, ऑप्शन आपका डी सी है, ये बी है, सी है, सी आपका है 600 और डी आपका ऑप्शन है, डी आपका ऑप्शन है 575। जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं कौन सा आंसर होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, 25 गुणे 1 कम 24, 2 ही बार तक लिखना है। 25 को कितनी बार? 25 गुणे 24, 2 ही बार। अब 25 चौके 100, जीरो हासिल 10, 25 दूना 50, 50 10 60, कितना आ जाएगा? 600। 600 कहाँ दिख रहा है? सी में दिख रहा है। बहुत तेजी से मारे, लिख लिख के मारेंगे, कोई दिक्कत नहीं जब तक सारी चीज़ें नहीं होती हैं। करते चलिए, करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। आप बताएं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, आप करिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। चलिए लिखिए, लिखते हैं 15PR, 15PR, 15PR का मान दे रहा है 2730, 15PR का मान 2730 दे रहा है। तो R का मान बताइए, तो R का मान बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। अगर समझ में आ गया होगा, नहीं तो फंस जाएंगे, फंस जाएंगे। ऑप्शन दे रहे हैं हम, ऑप्शन दे रहे हैं। ऑप्शन आपका है 3 है, 9 है, ऑप्शन है 3 है, बी आपका 9 है, सी आपका -3 है, डी आपका 15। जल्दी से बताएं आंसर कौन सा होगा? 2730। 15PR का मान 2730 है, तो R का मान कैसे निकालेंगे? फंस गए, फंस गए, फंस गए। कैसे फंस गए? समझ में आ गया होगा, फंस गए, फंस गए। चलिए लगाइए, बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं है ये सब। ऐसे क्वेश्चंस आप अगर शुरू से चलते चलेंगे तो बस डेली 15-20 क्वेश्चंस करना है और उड़ा के आएंगे एग्जाम में। अब इसको कैसे करना है? यहाँ तो पता होता कि 3 बार है, 4 बार है, मैं उतनी बार 15 को घटते क्रम में लिख देता हूँ। असल अब की बार ये दे दिया है और R का मान पूछ लिया, फंसा दिया, आपको फंसा दिया। तो आपको कुछ नहीं करना है, 15 को घटते क्रम में ही लिखते तो हैं। जो चीज़ यहाँ पे है उसी को तो घटते क्रम में लिखते हैं बाबू। तो मुझे कुछ नहीं करना है, इस 2730 को, इस 2730 को, इस 2730 को 15 से पहले काटिए। किससे काटेंगे? पहले 15 से काटिए। 15 ही करना, 15 बचा कितना? 12, 12 123 हो गया। 15 8 120, बचा कितना? बचा कितना? बचा कितना? 3, 30 हो गया। 15 दूनी 30। अब की बार किससे काटेंगे? 14 से काटेंगे। अरे 15 से काटे हैं, फिर 14 से काटेंगे। 14 करना, 14 4 42, 14 अतिरिक्त 42। और फिर किससे काटेंगे? अब की बार 13 से काटेंगे। 13 ही करना, 13 तब तक काटेंगे जब तक पूरी तरीके से न कट जाए। पूरी तरीके से कट गया तो हमारा गुणनखंड क्या हुआ? अगर देखेंगे तो ये यही चीज़ था, 15 गुणे 14 गुणे 13, और इसी का मान 2730 है। तो R कितनी बार रहा होगा? 3 बार रहा होगा, 3 बार रहा होगा। नहीं समझ में आया? ऐसे समझाएं? नहीं समझ में आया है तो अगला फिर बिल्कुल नहीं समझ में आने वाला है, क्योंकि इसी का क्वेश्चन है। चलिए 15PR बराबर 2730, यहाँ का मान देता था तो ये पूछता था, बता लेते थे, लेकिन यहाँ का मान दे के R पूछ लिया। हमें ये नहीं पता कि 15 को कितनी बार तक लिखना है। अगर कहीं फार्मूला लगाएंगे ना 15/15 - R, तो फिर होने वाला नहीं है एग्जाम में। इसी को समझना। सबसे पहले 15 है तो 15 का गुणा रहा होगा, फिर 14 का गुणा रहा होगा, फिर कुछ ऐसे रहा होगा ना गुणा। तो पहले इसको किससे काट लेंगे? जो ये 15 है, 15 से काटे तो 182 आया। फिर हम किससे काटेंगे? इससे कम से 14 से काटेंगे, 13 आया। फिर 13 से काटेंगे, पूरी तरीके से कट गया। जब पूरी तरीके से कट गया तो 15 गुणे 14 गुणे 13, यही तो 2730 है। तो ये 15 कितनी बार लिखा गया है?
15 को घटते क्रम में कितनी बार लिखा गया? 3 बार। तो r का मान कितना आएगा? 3 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, समझते चलिए क्योंकि टाइम बहुत कम है। चलिए अगला क्वेश्चन, 10 PR का मान है 5040। 10 PR का मान है 5040। तो आपको बताना है r का मान बताइए। तो r का मान बताइए। चलिए बहुत तेजी से लगाइए, उड़ाइए। आपको मैं ऑप्शन भी दे दे रहा हूँ, ए का मान आपका r का मान दे रहा है ना, r का मान मैं दे रहा हूँ। चलिए 3 है, b आपका 4 है, c आपका 5 है और d आपका 9 है। जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, 5040 को 10 से काट दीजिए। तो 10 से काटेंगे तो आपका 504 बार जाएगा ना, यही तो होगा। 10 पचे 50, यही तो 0 0 एक हिसाब से कट जाएगा, 504 आएगा। अगली बार किससे काटेंगे? 9 से। 9 पचे 45, 9 पचे 45, 5 बचा 54, 9 छक्के 54। अगली बार किससे काटेंगे? 8 से काटेंगे। 10 से काटे, 9 से काटे, 8 से काटे, 8 सते 56। अगली बार किससे काटेंगे? 7 से काटेंगे, 7 कट गया। यानी कि ये क्या चीज़ है? 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 है। और कितनी बार है ये? 10 कितनी बार घटते क्रम में? 1 2 3 4। तो r का मान क्या आने वाला है? r का मान क्या आने वाला है? 4 आने वाला, 4। बी आंसर है, बी आंसर। समझ में आ रहा होगा? धीरे धीरे सही लेकिन आएगा। चलिए क्वेश्चन और करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन उड़ाते चलते उड़ाते। चलिए अगला क्वेश्चन है 12 PR। P से मतलब आप समझ रहे हैं, परम्यूटेशन है, क्रमचय। 12 PR का मान दे रहा है, 12 PR का मान 1320 है, 1320 है। 12 PR का मान 1320 है। तो r का मान बताइए। तो r का मान बताइए, जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए क्योंकि टाइम बहुत कम है, बहुत तेजी से उड़ाना है। कुछ नहीं करना, 1320 को तुरंत 12 से काटिए। 1320 को 12 से काटिए। 12 × 12, 12 × 12 0। फिर अगली बार 11 से काटेंगे, 11 धाम 110। फिर अगली बार 10 से काटेंगे तो एक बार क्या आया? 12 गुणे 11 गुणे 10। यानी कि r का जो मान आने वाला है वो क्या आने वाला है? 3 बार है। 1 2 3। r का मान कितना आने वाला? 3। ऑप्शन में 2 3 4 5। ऑप्शन में कितना था? 2 3 4 5। ऑप्शन में 2 है, b 3 है, c 4 है और d 5 है। आंसर क्या होगा? 3 होगा, 3 होगा b। समझ में आ रहा होगा? उड़ाते चलिए, चलिए उड़ाइए और भी उड़ाएंगे भी, धीरे धीरे उड़ाएंगे। चलिए तो अगला क्वेश्चन अब आप लोग करके दिखा सकते हैं। NP3 बराबर NP3 बराबर है NP2 के। तो आपको बताना है n का मान। तो आपको बताना है n का मान। तो n का मान बताइए। चलिए बताइए, n का मान बताइए। MPSI 2017 का क्वेश्चन है। चलिए लगा के दिखाएं। MPSI 2017 का क्वेश्चन है, n का मान बताना है। बहुत सिंपल है। पहले इसको छोड़िए, इसको सॉल्व करिए। n को कितनी बार घटते क्रम तक लिखेंगे? 3 बार। n लिखेंगे, फिर गुणे क्या लिखेंगे? n-1 लिखेंगे, गुणे अगली बार क्या लिखेंगे? n-2 लिखेंगे। यही तो लिखेंगे। n को 3 बार तक लिखना है तो n-1 n-2 लिखेंगे, बराबर n को 2 बार तक लिखना है तो n लिखेंगे, n-1 लिखेंगे। यही तो लिखेंगे। और आपको पता है कि n से n कटने वाला है, n-1 कटने वाला है। तो यहाँ बचा n-2 बराबर, इधर पूरा कट गया तो 1 बचा, पूरा कट गया 0 नहीं 1 बचा क्योंकि भाग हुआ है। और n बराबर कितना हो जाएगा? 2 इधर चला जाएगा तो 1 + 2 यानी कि कितना आ जाएगा? n का मान 3 आ जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है ये। आपके MPSI का क्वेश्चन है। अब लड़ाते रहिए, एकदम उड़ाते रहिए। MPSI 2017 का क्वेश्चन है। हम UPSI तो बाद की पढ़ेंगे, MPSI को भी देखते चले ना। अभी आपको MPSI क्वेश्चन करा रहे हैं, फिर UPSI कराएंगे और आपको लगेगा कि ये तो बहुत आसान है। चलिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा ये है
एक कमरे में 11 सीटें हैं। एक कमरे में 11 सीटें हैं। लिख लीजिए, एक कमरे में 11 सीटें हैं। वहाँ 2 व्यक्ति आए। 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 एक कमरे में 11 सीटें, वहाँ 2 व्यक्ति आए। वह कितने प्रकार से बैठ सकते हैं? वह कितने प्रकार से बैठ सकते हैं? वह कितने प्रकार से बैठ सकते हैं? चलिए, कितने प्रकार से बैठ सकते हैं? बैठाइए इनको। कितने प्रकार से बैठ सकते हैं? कितने प्रकार से बैठ सकते हैं? बताइए। एक कमरे में 11 सीटें हैं, वहाँ 2 व्यक्ति आए, वह कितने प्रकार से बैठ सकते हैं? बैठने की बात हुई, यानी कि अरेंजमेंट की बात हुई, यानी कि क्रम उनका व्यवस्थित करने की बात हुई। हमें लगाना क्या है? परमुटेशन। परमुटेशन लगाना है। तो 11 सीट हैं और इस 11 सीट पे कितने लोग बैठेंगे? 2 लोग। 11 P2 का मान बताना है। इसका मान कितना हो जाए? 11 को 2 बार तक घटते क्रम 11 गुणे कितना लिखेंगे? 10। 11 धामा कितना हो गया? 110। 11 धामा 110। ऑप्शन था 100 था, 110 था, 90 था, 25 था। ऑप्शन क्या था? 110 था, 100 था और सी आपका 90 था और डी आपका 25 था। और ये आपका कोई क्वेश्चन नहीं, MPSI 2017 का क्वेश्चन था। यह भी ध्यान रखते चलिए। कितना आएगा? 11 धामा 110। ए आंसर सही है। क्या सही? ए आंसर सही है। उड़ाइए आप लोग, जल्दी जल्दी उड़ाइए, एकदम धुआं करना है, कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वीडियो को ना समझ में आया देखते रहिए, लेकिन इसको करते चलिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपके बनेंगे तो आप कर नहीं पाएंगे, लेकिन अगर पढ़े रहेंगे तो आप विदिन सेकंड में उड़ा के आएंगे, कहेंगे ये तो मैं पढ़ा था। चलिए अगला, 2 लड़कियों को, अगला क्वेश्चन, 2 लड़कियों को क्या लिख रहे हैं? चलिए 2 लड़कियों को, क्या सिलेक्ट हो गया? चलिए 2 लड़कियों को 6 खाली कुर्सी पर 2 लड़कियों को 6 खाली कुर्सी पर 6 खाली कुर्सी पर 2 लड़कियों को 6 खाली कुर्सी पर कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है? खाली कुर्सी पर कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है? कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है? बैठाया जा सकता है। बैठाने की बात हो गई, जल्दी से करिए आप क्वेश्चंस को। बैठाने की 6 कुर्सी है और 6 कुर्सी पे 2 लड़कियों को बैठाना है, 6 P2। क्योंकि बैठाने की बात हो गई, परमुटेशन लगाना है, तो आपको क्या लगाना है? 6 को 2 बार घटते क्रम में 6 गुणे 5। आपका आंसर कितना आ जाएगा? 6 पंचे 30। 6 पंचे कितना आ गया? 30। और 30 आपका एक क्वेश्चन से MPSI का, ये भी शायद है, नहीं पता, नहीं MPSI का नहीं है, लेकिन एग्जाम में 10, 24, C 30 और D 35। आंसर क्या आएगा? 30 C। बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन से, एक लास्ट क्वेश्चन इस पे, बाकी हम कल पढ़ेंगे इस पे। चलिए अगला क्वेश्चन है, 8 कुर्सियों पर 5 लड़कों को कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है? 8 कुर्सियों पर 5 लड़कों को कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है? कितने तरह से या कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है? बैठाया जा सकता है। चलिए उड़ाइए इस क्वेश्चन को, और मैं आपको इस क्वेश्चन का ऑप्शन दे रहा हूँ। ऑप्शन है पहला 6720, दूसरा ऑप्शन है आपका 5540 और तीसरा ऑप्शन है आपका 6240 और चौथा ऑप्शन है 4120। चलिए उड़ाइए इस क्वेश्चन को, उड़ाइए इस क्वेश्चन को। 8 कुर्सी है और 8 पे कितने लड़कों को बैठाना है? 5। इस क्वेश्चन का जवाब देना है तो 8 को कितनी बार तक गुणा करना है? 5 बार तक। 8
गुणे कितना 7, गुणे कितना 6, गुणे कितना 5, गुणे कितना 4, कितनी बार हो गया 1 2 3 4 5 बार हो गया। 8 को कितनी बार तक लिखना है 5 बार तक। 8 को घटते क्रम में कितनी बार तक लिखना है ये बता रहा है 5 बार तक। गुणा करिए 8 सते 56, 8 सते 56 गुणे 5 चौके 20 छक्का 120, गुणा करिए जल्दी से, 0 लिख लीजिए। 12 छंगे 72 की 2 हासिल 7, 12 पंचे 60, 60 60 67, 6720 ऑप्शन ये। उड़ाइए आप लोग बहुत तेजी से। चलिए बाकी क्वेश्चन हम कल आए लेके आएंगे। आपके आज बस इतना ही, धन्यवाद।